सभी को राम राम। देखिए, आज बात करेंगे जो इतना विपक्ष के द्वारा या खास करके कांग्रेस पार्टी के द्वारा इतना रोड पे और सड़कों पर जो हंगामा दिल्ली में किया जा रहा है इसके बारे में, और देशव्यापी जो उनके द्वारा सो कॉल्ड महंगाई के ऊपर कहते हुए सुनाई देते हैं ना कि महंगाई हो रही है या फिर इतने जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या देश की स्थिति कैसी है, गरीबों को जो है राशन पानी नहीं मिल रहा है। ये जो कांग्रेस के द्वारा और तमाम विपक्षियों के द्वारा या जो आज के दिन, खास करके आज के दिन ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले कुछ पॉइंट है, हम सबसे पहले देख लेते हैं आज दिवस जो है कि हमने राम राम से प्रारंभ किया। तो आज के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है राम मंदिर का जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि बनने का शंखनाद, शिलान्यास, स्थापना, जिन भी अर्थों में आप कहो, या फिर आज से आरंभ और प्रारंभ जो है किया गया था माननीय मोदी के द्वारा। अब बात रही कि आज के दिन ही क्यों कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुना गया, और सबसे बड़ी बात है कि जिन भी कपड़ों में, जैसे वो एक व्यक्ति जनरल व्यक्ति होता है कि मतलब जो भी वस्त्र आप पहन रहे हैं उसी में अगर आप आंदोलन करते हैं तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन आदरणीय जो अभी हमारे गृह मंत्री हैं और बीजेपी के प्रखर जो कह सकते हो कि नेता, ठीक है, अमित शाह जी, उनके द्वारा यह कहा गया कि आज के ही दिन क्यों चुना गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह विरोध जो है प्रदर्शन करने के लिए। पहला बात। दूसरा बात कि विरोध प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन काले वस्त्र पहनकर विरोध प्रदर्शन कहां तक जो है उचित है, या फिर आज के ही दिन जिस दिन की अयोध्या की स्थापना या फिर अयोध्या दिवस के रूप में योगी सरकार वगैरह या पूरे के पूरे भारतवर्ष या यूपी मना रही है। पूरे राम भक्त जो है आज के दिन हर्षोल्लास और गर्व की अनुभूति करते हैं कि आज के दिन हमारे राम जो कई वर्षों तक टेंट में थे, पंडाल में थे, उनके मंदिरों का, उनके एक प्रकार से कह सकते हो कि गगनचुम्बी मंदिर का जो है बनना आज से प्रारंभ हो चुका था। मतलब आज के दिन ही प्रारंभ हुआ था। तो आज के ही दिन वो अभी काले वस्त्रों में जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन करना, यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि कांग्रेस पहले भी राम विरोधी थी, आज भी राम विरोधी है, और आज के दिन जो है अयोध्या दिवस, अयोध्या स्थापना दिवस के दिन भी या फिर अयोध्या दिवस के दिन भी जो है उनके द्वारा इस प्रकार का काले वस्त्रों में जो है प्रदर्शन करना प्रभु राम का अपमान है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उनमें आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। हिटलर शाही या हिटलर जैसे जर्मनी में सारे इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में ले लिया था, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के तुलना जो है हिटलर से उनके द्वारा किया जा रहा है। यह वास्तविकता से कहीं कोसों दूर है और कहीं भी मेल नहीं खाता। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है पिछले बार भी लोकतांत्रिक तरीके से, ठीक है, 2014 में जब चुनकर आए थे, जनता ने जिताया था। इस बार भी जो है जनता ने पिछले सीटों के मुकाबले 282 और 88 सीटों के मुकाबले इस बार 2019 में भी जो है और अधिक सीटों से, मतलब 303 सीटें कहा जाता है और एनडीए का अगर मिलाए तो और अधिक बढ़ेगा, इतने सीटों से जो है पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा जनता ने ही इन्हें स्वीकारा है, इन्हें चुना है और जो है प्रधानमंत्री पद पे आसीन किया है। रही बात हिटलर शाही की और सारे इंस्टीट्यूशन को कब्जा करना, तो माय डियर फ्रेंड, और या फिर मैं सभी को कहता हूं कि मोदी के द्वारा किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी संस्था को, जो सरकारी संस्था है, वह कहीं भी जो है उन्हें कब्जे में नहीं लिया गया। आज भी न्यायपालिका स्वतंत्र है, आज भी चुनाव आयोग स्वतंत्र है। जहां मतलब कांग्रेस जीत जाती है, जैसे राजस्थान का चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, कर्नाटक का चुनाव हुआ था, अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई या कोई विपक्षी जीत गया तो मान लो वहां लोकतंत्र है, वहां का चुनाव आयोग एकदम फ्री एंड फेयर है। लेकिन जहां कांग्रेस हार जाती वहां मतलब पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन पर जो है बीजेपी का कब्जा है या बीजेपी ने उस पर इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में ले रखा। यह एकदम तार्किक जो नहीं है, एकदम कह सकते हो कि तर्कहीन है, ठीक है, जिसका कहीं कोई मेल नहीं खाता है। और मोदी जी ऐसा कभी करेंगे नहीं, इनकी लोकप्रियता से, ठीक है, आप खुद अनुभव करते होंगे। और कह सकते हो कि पिछले बार की तरह जो कह सकते हो कि 2014 की तुलना में 2019 में जो है और अधिक जो है सीटों के साथ जीते, और आने वाले 2024 में जिस प्रकार से इनका कार्य है
जिनका जिस प्रकार से इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे हों, चाहे धारा 370 हटाना हो, राम मंदिर बनवाना हो, और जितने भी इनके जो है ना अपने इन्होंने जो वादे किए हैं वो जनता को फुलफिल कर रहे हो, चाहे सीए वगैरह लाना और जो भी सारी नीति और पॉलिसी हो, तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि मोदी को कोई भी हिटलर नहीं कह सकता। हिटलर तो आपके कांग्रेस पार्टी के, और एक प्रकार से कह सकते हो कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया था वह एक हिटलर सा ही था कि तमाम विपक्षियों को, तमाम विरोधियों को जो है जेल में डाल दिया गया, तमाम गानों को प्रतिबंध कर दिया गया, गायकों को जो है जेल में डाल दिया गया, जो भी आपके पक्ष में नहीं बोलता था, जो आपके विपक्ष में होता था, उसे आप जेल में बंद कर देते थे। समाचार पत्रों को जो है ना वो आपके ऑफिसर जो है चेक करने के बाद उसे छपने का परमिशन दिया जाता था। उसको कहते हैं राहुल गांधी तानाशाही, उसको कहते हैं राहुल बाबा, कह सकते हो ना कि हिटलरगिरी, जो आपके पार्टी और सो कॉल्ड आपके फैमिली मेंबर ही इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और कह सकते हो ना कि हिटलर शाही अगर देखना है और हिटलर शाही की अगर तुलना करनी है तो वह तुलना आप इंदिरा गांधी से ही कीजिए, वह अधिक शोभनीय आपको जो है जान प्रतीत होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महंगाई की। कांग्रेस पार्टी, वाह, कांग्रेस पार्टी हमेशा महंगाई की बात करती है, महंगाई की बात करती है, और जबकि इनसे और महंगाई का कोसों कह सकते हैं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। खुद जो राहुल गांधी हैं या फिर प्रियंका वाड्रा हैं या फिर सो कॉल्ड सोनिया गांधी हैं, सोनिया गांधी को तो छोड़ दो, वो तो खैर विदेशी हैं, जो कि राहुल गांधी और कह सकते हो कि इधर आपके कह सकते हो कि वाड्रा परिवार जो है, ये लोग सिल्वर स्पून के साथ इन लोगों ने जो है जन्म लिया। बॉर्न में सिल्वर स्पून, जो चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेना, ये कोई हमारे जैसा या आपके जैसा कोई गरीब घर से ये जो है पैदा नहीं हुई। और अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी को शायद पता नहीं होगा, वो सिर्फ है ना मीडिया को देखकर या दिल्ली में बैठकर ही सब चीज़ तय कर लेते हैं कि पूरे देश में महंगाई है या फिर राशन पानी की उपलब्धता नहीं है। आपको बिलीव नहीं होगा कि कई एक ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखोगे कि जिन्हें राशन नहीं मिल रहा था ना, मतलब जो ना APL में थे या BPL में थे, मतलब राशन कार्डधारी नहीं थे, ऐसे लोगों को इस कोविड-19 में, इस कोरोना में जो है राशन कार्ड मिले हैं, और नहीं भी राशन कार्ड जिनके पास थे उन्हें भी राशन जो है उपलब्ध कराया गया है, और 80 करोड़ लोगों को उपलब्ध कराया, और ये आज भी मिल रहा है। एक तो जो राशन मिलता था राशन कार्ड पे वो मिलता है, और 5 किलो एक्स्ट्रा मोदी के का जो अन्न जन कह सकते हैं कि योजना था, अन्न योजना था, उसके तहत। तो कहीं भी कोई भी दूर दूर तक ऐसा नहीं है। और इतने बड़े कोविड काल में जब कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई जो है फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गए, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों इससे प्रभावित हुआ, कई लोगों का रोजगार वगैरह जो है इससे प्रभावित हुआ, कई लोगों माइग्रेट करके जहाँ कमा रहे थे वो फिर अपने गाँव चले गए। तो इतनी चीज़ होने के बावजूद भी जनता ने कह सकते हो ना कि इससे परेशानियां उठाई पूरे के पूरे लॉकडाउन में। लेकिन यह कहना अतार्किक होगा कि लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रचुर मात्रा में खाने पीने की जो है व्यवस्था कर दी गई थी उस अन्न योजना के तहत। ठीक है, किसानों को इंसेंटिव वगैरह दिया जा रहा है जिससे वो फसल रोपते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि उन्हें बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए जो है उतना, मतलब अगर 6,000 एक साल में मिलता है तो वो पर्याप्त है मार्जिनल और छोटे किसानों के लिए। मैं बड़े किसानों की यहाँ बात नहीं करता। तो और दूसरी बात है महंगाई की, तो तेल और गैस और जितनी भी आप चीज़ों को देखोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ कि एक कांग्रेस का पीरियड था आज के मतलब 10 साल पहले, मैं खुद नवादा वगैरह में रहता था उस समय। तो उस वक्त जो है ना गैस सिलेंडर वगैरह अवेलेबल ही नहीं होते थे और सारे के सारे बिचौलियों को जो है दे दिए जाते थे। अभी जो है गांव में गाड़ी आती है, भले ही 11 कह सकते हो कि 10.5 में मिले, लेकिन वह आप एक कनेक्शन पे कितना ही गैस ले सकते हो। अब घर घर तक जो एफोर्डेबिलिटी और एसेसिबिलिटी पहुंची है वो कांग्रेस के पीरियड में नहीं था। कांग्रेस के पीरियड में सारे के सारे सिलेंडर बिचौलिए के द्वारा बेच दिए जाते थे, गरीबों तक उसकी पहुंच नहीं थी। जिसके पास सिलेंडर था उसका एक स्टेटस माना जाता था कि उसके घर में सिलेंडर है। आज सिलेंडर इतना कॉमन हो गया कि जो BPL वाले कार्ड धारक है उन्हें तो मुफ्त में दिया जा रहा है उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है, तो अभी एक प्रकार से ये जो रिवोल्यूशन लाया गया है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी के द्वारा ही लाया गया है। ठीक है, और रही बात महंगाई की बात, तो बहुत सारी चीज़ कहा जाता है ना कि इन चीज़ों के दामों की तुलना करते हैं तो आपको बिलीव नहीं होगा। आप अगर आज के 10 साल प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो चावल है, दाल है, आटा है, उसमें भी जो है ना 10-20 रुपया का ही
वृद्धि हुआ है, इससे कोई जो है बहुत बड़ा कर सकते होंगे। 10 साल में एक लंबा इन्फ्लेशन जो है कांग्रेस के पीरियड में देखो, अभी उतना इन्फ्लेशन नहीं देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि अभी जैसे यूपी वगैरह में जितने जहाँ भी इलेक्शन हुआ है उसमें बीजेपी के परफॉर्मेंस से आप यह पता लगा सकते हैं कि इतने कोरोना काल के बावजूद भी, इतने किसान आंदोलन के बावजूद भी जनता ने इन्हें जो है सपोर्ट किया। और सपोर्ट ही नहीं किया बल्कि यूपी वगैरह में तो जो कि एकदम पूरे के पूरे कह सकते हो कि एग्रीकल्चर, और वेस्टर्न यूपी वगैरह तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल लैंड है, और यूपी वगैरह में कह सकते हैं कि पॉवर्टी वगैरह भी अधिक है। तो ऐसा माना जाता था कि वहाँ के लोग ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, वहाँ के लोग जो है दूसरी जगह माइग्रेट करके काम करने भी जाते हैं। फिर भी यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ दोबारा सरकार में आना, इवन आफ्टर एंटी इनकम्बेंसी, यह स्पष्ट दर्शाता है कि वहाँ की सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों और डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से काम करती है। और महंगाई देखो धीरे धीरे वो इंक्रीज ही होती है, यह बात सही है, लेकिन अगर आप कांग्रेस के पीरियड से तुलना करेंगे तो उतनी भी महंगाई नहीं बढ़ी है, जो कि एकदम लोगों को राशन पानी की भी उपलब्धता नहीं हो रही है। इसके लिए मोदी गवर्नमेंट जो है अन्य योजना के तहत ऑलरेडी उपलब्ध करा चुकी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईडी। वास्तविकता मेन पॉइंट पर पहुंचते हैं ईडी। देखो अब देखो सबसे बड़ी बात यही है कि मोदी सरकार चाहे डीमोनेटाइजेशन हो या फिर ट्रांसपेरेंसी वगैरह, पहले आपको बिलीव नहीं होगा कि जो भी, और ये देखो एक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, मतलब राजीव गांधी के द्वारा ही कहा गया था कि अगर केंद्र से 1 रुपया जाता है तो पहुँचते पहुँचते जो लाभार्थी होते हैं उनको 25 पैसा और 30 पैसा ही मिल पाता है। मतलब बीच में सारे के सारे बिचौलिए जो है उसे घपला कर लेते हैं, खा लेते हैं, या फिर करप्शन में वो चला जाता है। अब जो मोदी के द्वारा जो जितनी भी सब्सिडी वगैरह है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा वो डायरेक्ट उनके जो है खाते में जाता है। और जो भी चाहे इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी देना हो, एग्रीकल्चर में सब्सिडी देना हो, गैस में सब्सिडी देना हो, टिकट में सब्सिडी देना हो, जो भी उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, टैक्स वगैरह भरने में भी ट्रांसपेरेंसी लाई गई है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ जो कह सकते हैं ना, चाहे जीएसटी का रिफॉर्म वगैरह हो, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से पारदर्शिता और करप्शन फ्री बिचौलियों का जो बीच में होता था उसे अब हटाया गया है। तो इससे क्या है कि करप्शन रिड्यूस हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग कट मनी लेते हैं ना, जैसे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो है पार्थ चटर्जी वगैरह जो पकड़ा रहा है, तो इसमें 50-55 करोड़ जो है तो कैश मिल रहे हैं, जो मतलब प्रथम दृष्टा आप देख सकते हो। और कितने धन दौलत और सोने चांदी हीरे जवाहरात और फ्लैट और होटल्स और कितने कह सकते हो कि अपार्टमेंट और फार्म हाउस तो कितने होंगे जो मतलब आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना पूरे के पूरे ये मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसका पर्दाफाश किया जा रहा है कि जो भी करप्ट लोग थे, चाहे वेस्ट बंगाल में पार्थ मुखर्जी वगैरह पकड़े जा रहे हों, इधर जो है दिल्ली में कांग्रेस के द्वारा जो घपला किया गया था नेशनल हेराल्ड केस में कि है समाचार पत्र का मतलब बिल्डिंग, तो उसमें पासपोर्ट का कह सकते हो कि दुकानें चल रहा है, मतलब एक प्रकार से पासपोर्ट के लिए वो किराए पर लगा दिया गया है। कहीं जो है बियर का दुकान खुला हुआ है, तो कहीं कोई उस पर दूसरा काम या रोजगार किया जा रहा है, एक प्रकार से कहीं वो रेंट पे लगा दिया गया है। तो एक प्रकार से कहने का मतलब है कि किस प्रकार से उसमें हेर फेर हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें ईडी जब इंक्वायरी कर रही है तो उसमें उसका पर्दाफाश हो रहा है, और ईडी के द्वारा भी नेशनल हेराल्ड का ऑफिस जो है उसे सील कर दिया गया है। ठीक है, स्टार्ट क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इससे वास्तविकता मेन पॉइंट यही है कि इससे राहुल बाबा, सोनिया गांधी और पूरे के पूरे जो कह सकते हो कि प्रियंका वाड्रा को यह भय लग रहा है कि इतने बड़े करप्शन में कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब जो है जेल जा सकते हैं। जेल जाने के भय से, इतने कह सकते हो कि करप्शन उजागर होने के भय से, ईडी की इंक्वायरी के भय से अब उन्हें यह डर सता रहा है। इसके लिए जो है वह उतना रोड पर उतर रहे हैं और एक प्रकार से कह रहे हैं इतना हो हंगामा मचाया जा रहा है। अब यही बात देखो, जैसे संजय राउत को महाराष्ट्र में ईडी के द्वारा लिया गया है गिरफ्त में चावल घोटाला के बारे में। ठीक है, पात्र चावल घोटाला के बारे में जो पूरी चीज ये जो है हजारों करोड़ का जो है इसमें घोटाला हुआ है। तो जो भी करप्ट लोग हैं, जो भी बेईमान लोग हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ईडी जब एक्शन लेती है या कोई भी इंस्टीट्यूशन जब उन पर कार्य करती है, चाहे देखो चुनाव भी अगर बीजेपी जीत जाए तो सीधे ही एलिगेशन लगाया जाता है, अरे यार चुनाव आयोग तो, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो तो मोदी जो है उस पर कंट्रोल करता है। ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि जो भी करप्ट व्यक्ति हैं, और इसमें आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। अगर राहुल गांधी ईमानदार है, अगर सोनिया गांधी ईमानदार है, तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप जो है हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और अगर आप दूध के धुले होंगे तो छूट जाएंगे, और अगर आपने करप्शन और घूसखोरी या फिर चोरी किया होगा तो देन फेस द ट्रायल, आप ट्रायल फेस करें और जेल जाएं। ठीक है, अभी आप बेल पे मतलब कह सकते हो कि आनंद से बाहर घूम रहे हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब आपके किए गए कारनामों का जो है परिणाम और दंड आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज अब हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं 3-4 मुद्दों पर बात करनी थी कि किस प्रकार से आज अयोध्या स्थापना दिवस या अयोध्या दिवस के रूप में जो पूरे के पूरे यूपी और भारतवर्ष राम मंदिर के निर्माण की स्थापना के दिन कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा आज काले वस्त्रों में आंदोलन करना यह स्पष्ट दिखाता है कि उनके राम के प्रति आस्था और निष्ठा बिल्कुल नहीं है, वो हमेशा राम के विरोधी और द्रोही रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, अखंड भारत, जय मां।